नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। आज बात नए सीजेआई की। मौजूदा सीजेआई जस्टिस रमना रिटायर हो रहे हैं 26 अगस्त को और परंपरा के मुताबिक रिटायर होने वाले जज रिटायरमेंट के 1 महीने पहले नए जज सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सीजेआई के बाद, उनके नाम को सरकार के पास सीजेआई के तौर पर नियुक्त होने के लिए सिफारिश भेजते हैं। तो आज जस्टिस रमना ने वरिष्ठतम जज जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश भेजी है सरकार को और अब इस सिफारिश के बाद कानून मंत्री जस्टिस ललित का नाम प्रधानमंत्री को भेजेंगे और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास उस नाम को ले जाएंगे और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद जस्टिस यूयू ललित देश के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे। यही प्रक्रिया है। परंपरा के मुताबिक आउटगोइंग सीजेआई यानी कि जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो सीनियर मोस्ट जज का नाम सरकार को भेजते हैं। हालांकि वो खुद नहीं भेजते हैं, सरकार की तरफ से नाम मांगा जाता है विधि मंत्रालय की तरफ से और उसके बाद सीजेआई वो नाम भेजते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री उस नाम को आगे राष्ट्रपति के पास बढ़ाते हैं। तो चूंकि इस समय जस्टिस यूयू ललित जस्टिस रमना के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं, इसलिए वो नए सीजेआई बनेंगे। ये एक परंपरा है, जैसा मैंने कहा एक परंपरा है और ये परंपरा इस परंपरा की शुरुआत सेकंड जजेस केस 1993 के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें जजों की नियुक्ति और सीजेआई की नियुक्ति को लेकर कुछ दिशा निर्देश आए थे और उसी में ये व्यवस्था तय हुई थी कि कौन सीजेआई बनेगा। तो ये व्यवस्था आ रही है। अब एक और जानकारी की बात कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय नहीं होता, ठीक उसी तरह से सीजेआई का भी कार्यकाल कोई तय नहीं होता। तो ऐसे में कई बार कुछ सीजेआई का कार्यकाल बहुत अधिक होता है और कुछ का बहुत कम होता है। जानकारी के लिए बता दूं, 49वें सीजेआई होंगे जस्टिस ललित और इनका कार्यकाल 3 महीना से भी कम, करीब 74 दिन ही होगा। 8 नवंबर को जस्टिस ललित रिटायर हो जाएंगे। अब ये सुन के आप चौंक जाएंगे कि ये भी क्या कोई कार्यकाल हुआ? तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर 13 दिन और 18 दिन के लिए भी इस देश में सीजेआई लोग रहे हैं। तो एक ये जानकारी की बात हुई। एक और महत्वपूर्ण जानकारी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर वो यहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं और यहीं वो जज बने और यहीं से सीजेआई बनने वाले हैं। ये देश के ऐसा दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट का वकील ही सुप्रीम कोर्ट का देश का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है। जस्टिस सीकरी भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, यहीं प्रैक्टिस किए, यहीं से जज नियुक्त हुए सुप्रीम कोर्ट के और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब एक जानकारी की बात और कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती कैसे है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो होती है वो हाई कोर्ट के जजों का सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। लेकिन साथ साथ एक और व्यवस्था है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के योग्य वकीलों को उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें भी जज नियुक्त किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई मौके हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जज नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही में से जस्टिस यूयू ललित भी हैं। अभी जस्टिस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्हें जज बनाया गया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया था। तो ये एक और जानकारी की बात है। तो जस्टिस ललित 8 नवंबर को रिटायर होंगे। अब आप सोचेंगे कि जस्टिस ललित हैं कौन? ट्रिपल तलाक मामले में जो बहुमत का फैसला आया था उसमें जस्टिस यूयू ललित शामिल थे। बहुत शार्प ब्रेन के वकील रहे हैं, उनका वकालत मैंने देखा है। एक बात और कि अयोध्या मामले में जो बेंच का गठन हुआ था उसमें भी जस्टिस यूयू ललित का नाम था, लेकिन चूंकि वो इस केस में पहले पेश हो चुके थे इसलिए उन्होंने इस मामले से, अयोध्या मामले से खुद को अलग कर लिया था। नहीं तो अयोध्या मामले में फैसला सुनाने का श्रेय उनको भी जाता। लेकिन हम बार बार कहते हैं यही कि होइए सो जो राम रचि राखा, जिसके हाथ से जो होना होता है वही होता है। तो अब खबर बस इतनी सी कि देश को अगला मुख्य न्यायाधीश मिलने वाला है। उसका नाम है
यू ललित, उमेश उदय ललित। उनके पिताजी दिल्ली के बड़े वकील रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और जस्टिस ललित, जब मैंने कोर्ट की में रिपोर्टिंग शुरू की थी तो सामान्य वकीलों की तरह से आते थे और अपनी दलीलें रखते थे। ऐसे बहुत कम लोग भाग्यशाली होते होंगे जो जहां अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस किए होंगे वहीं पर जज बने और वहीं से अब देश के मुख्य न्यायाधीश के कुर्सी पर विराजमान हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।